नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ कक्षा आरडीबी के छात्रों के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि याद रखना आपको ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड पैटर्न पे परीक्षाएं हुई थी, उसी तरह तरीके से 5वीं और 8वीं के बच्चों के भी एग्ज़ाम बोर्ड पैटर्न पर हुए थे। अब उनको क्या न्यूज़ आई है उनके विषय में याद रखना 8th वाले बच्चों के लिए, तो वो मैं बता दे रहा हूँ। क्या लिखा है इसमें, जिन्होंने प्रश्न हल किया है उन्हें फ़ायदा। याद रखना, हमने जो ऑफलाइन वाले बच्चों को था उनसे बोला था भैया क्वेश्चन आपको सारे अटेंड करना ही पड़ेगा। जिनने क्वेश्चन अटेंड करें उनके लिए बहुत बेनिफिट है। याद रखना क्या लिखा, जिन्होंने प्रश्न हल किया है उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब देखो क्या न्यूज़ है भैया, क्यों फ़ायदा मिलेगा वो भी बता दे रहा है। आरडीबी के छात्रों को ग्राफ पेपर नहीं मिला। याद रखना, जो 8th क्लास के बच्चे थे उनको क्या करा, ग्राफ पेपर नहीं मिला है। पूरे 5 अंक मिलेंगे। याद रख, उन्हें क्या होगा, पूरे के पूरे 5 अंक उनको मिलेंगे। लेकिन अब समझते हैं इसमें क्या है कि प्रदेश में बोर्ड पैटर्न पर हुई 8वीं की परीक्षा में परीक्षार्थियों को गणित, याद रखना परीक्षार्थियों कौन से विषय की बात कर रहे हैं, गणित के पेपर में ग्राफ पेपर नहीं दिए गए। ऐसे में अनेक विद्यार्थियों ने कॉपी में ही उस प्रश्न को हल कर दिया। याद रखना, जब उन्हें ग्राफ पेपर नहीं दिया तो बच्चों ने क्या करा, उसी में हल कर दिया उसको। अब ऐसे छात्र जिन्होंने बिना ग्राफ पेपर के ही संबंधित प्रश्न हल किया है उन्हें पूरे 5 अंक दिए जाएंगे। याद रखना, उन्हें क्या होगा, पूरे के पूरे 5 अंक दिए जाएंगे। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों के मूल्यांकन केंद्र अधिकारियों को पूरे नंबर देने के निर्देश दे दिए। याद रखना, ठीक है। जो अधिकारी हैं उनने ही बोल दिया है, सभी जहाँ पे जहाँ कॉपी सेंटर चेक हो रहे हैं वहाँ पर उनने बता दिया कि इसके 5 नंबर बच्चों को दिए जाएंगे। अब शिक्षक ही यह सवाल उठा रहे हैं कि जब ग्राफ पेपर नहीं देना था तो इस तरह के प्रश्न का क्या औचित्य था, मतलब उनको देने का क्या रीज़न। जब आपने ग्राफ पेपर दिए ही नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देने ही नहीं थे। ये जो कॉपी चेक कर रहा है वो शिक्षक ऑप्शन उठा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बताया है कि ग्राफ पेपर के अलावा इस बार 8वीं की परीक्षा में कॉपी को लेकर भी छात्र छात्राएं परेशान हुए थे। इंग्लिश व अन्य पेपर में छात्रों को लिखने के लिए जो कॉपी दी गई थी उससे कम जगह होने की वजह से बहुत से विद्यार्थी उत्तर नहीं लिख पा रहे थे। हाँ, एक ये भी समस्या थी कि जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे आके बता रहे थे, जैसे एप्लीकेशन आ रहा है, एप्लीकेशन के लिए भी मात्र 2 से 3 लाइन आ रही थी, ठीक है। ऐसे वगैरह भी आ रहा, उसके लिए 2 से 3 लाइन। तो 2 से 3 लाइन में ऐसे एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। ये चीज़ भी ऑप्शन उठाए। ऐसा भी हुआ है जब किसी उत्तर का काटने की वजह से कॉपी में जगह नहीं बची थी। अब जैसे मान लो कोई उत्तर अपन का गलत हो गया भैया, उसको काट दिया है, अब लेकिन अब उसको कहाँ लिखे, जगह ही नहीं, इतना स्पेस ही नहीं है। ये भी एक समस्या है भैया। फिर 8वीं के पेपर में उत्तर लिखने के लिए स्थान फिक्स था, मतलब जो 8th क्लास के बच्चे थे उनके लिए स्थान फिक्स था कि भैया आपको इतने के अंदर ही अंदर आपको लिखना है, चाहे आपका क्वेश्चन गलत हो चाहे सही है। अगर गलत हो रहा है तो भैया उसको काट के आप सही कहाँ लिख सकते हो, वो भी एक समस्या थी। उसी में विद्यार्थियों को उत्तर लिखना था। कई बार विद्यार्थी गलत लिख जाने पर उसे काट भी देते हैं, ऐसे में जगह कम पड़ जाती गई। कई बार विद्यार्थियों के थोड़े दूर दूर लिखने की आदत होती है, उन्हें भी काफ़ी परेशानियां हुई हैं। तो इतनी सारी परेशानी हुई अभी 8th क्लास वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अब उसके बाद और क्या है इसमें, एक बार और थोड़े ये न्यूज़ और समझ लो आप। एनसीईआरटी के अनुसार हुआ प्रिंट। याद रखना, जो कि अब इन्हें ये राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी हैं, इन्होंने क्या बताया है कि राज्य शिक्षा केंद्र के ने यह तर्क दिया है। उनने भैया देखो ये ऑप्शन उठाए शिक्षक वगैरह ने कि भाई ये परेशानी हुई है, भाई कैसे हम इसमें कर सकते हैं। तो उनने क्या बताया है, कॉपियों का मुद्रण एनसीईआरटी के ब्लूप्रिंट के अनुसार। उन्होंने ये बताया है कि भाई जो भी हमने क्वेश्चन वगैरह दिए हैं, सब जो बनाया पेपर जो दिया है और कॉपी भी जो दी है बच्चों को, वो एनसीईआरटी के पैटर्न के हिसाब से दिए हैं। याद रखना, लेकिन ब्लूप्रिंट और प्रश्नों की संख्या स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग से भिन्न है इससे, लेकिन क्या हो रहा है, अलग हो रही है। इस वजह से एनसीईआरटी भाषा व अन्य विषयों के प्रश्न पत्रों में अगर छात्र द्वारा किसी प्रश्न को हल करने में कम जगह मिली हो और उसने वह उत्तर किसी अन्य पेज पर लिख दिया हो तो भी उत्तर लिखने पर उसे नंबर दिए जाएंगे। याद रखना, देखो इनने एक ये भी बता दिया बच्चों के लिए यही बेनिफिट, अगर कोई भी स्टूडेंट है जिनने एप्लीकेशन आई, अगर उनने 3 लाइन में आधी एप्लीकेशन लिख दी है और बैक साइड में अगर आपका कोई पेज खाली है तो उसमें भी अगर लिख दिए तो बेटा आपको वो पूरा का पूरा नंबर देंगे। याद रखना, ठीक है। तो इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र संचालक धन राजू एस ने मूल्यांकन के पूर्वक
पूरक निर्देश दिए हैं। तो उनने ये सारे के सारे निर्देश जो कॉपी चेक कर रहे हैं, याद रखना 8th क्लास वाले बच्चों की, तो उनने क्या करा, ये सब बता दिए हैं, ये निर्देश दे दिए हैं। तो इसलिए हमने पहले ही हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों को बता दिया था भैया कि आप बैक साइड भी कर सकते हो, उसमें PTO लिख देना, तो उससे भी टीचर समझ जाएगा। आपको क्वेश्चन अटेंड करना है, तो अब जैसे 8th वालों ने ये क्वेश्चन अटेंड करा होगा, उनके नंबर मिल गए, वो जिसने नहीं करा होगा भैया उसको इसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो 5th क्लास और 8th क्लास से संबंधित कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना, और सबसे पहले हम आपको इस तरह की जानकारी प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।